टेररिस्ट हमने नहीं देखे, हमने खाली फायरिंग देखी। लोगों ने आवाज दी है कि फायरिंग हो रही है और चलते जाइए। लोग एक दूसरे को कुचल रहे थे। 5,000 हजार होंगे, बच्चे भी थे, छोटे छोटे, बहुत छोटे बच्चे भी थे। জঙ্গি হামলায় রক্তাক্ত কাশ্মীরের পেহেলগাঁও। মঙ্গলবার দুপুরে সন্ত্রাসবাদীদের হামলায় এখনো পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে 28 জনের, তার মধ্যে রয়েছেন 3 বাঙালি পর্যটক। আহতদের অনেকেই লড়াই করছেন মৃত্যুর সঙ্গে। কিন্তু কেন নিরস্ত্র সাধারণ পর্যটকদের টার্গেট করা হলো? ভূস্বর্গ কিভাবে মৃত্যুপুরী হয়ে উঠল? কি বলছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা? ঠিক কি ঘটেছিল শুনে নেব। एक्चुअल में हम घूमने गए थे ऊपर पहलगाम में, घोड़ा बुक किए 5, उन्होंने 60 टूरिस्ट स्पॉट हमारी बात भी किए, सब हुआ। फिर हम जब मिनी स्विट्जरलैंड में पूरा घूमे फिर निकल रहे थे तो ये हादसा हुआ। नहीं, मैंने गोलियां चलाते हुए नहीं देखा, क्योंकि हम 20 फीट दूर थे, 20 फीट पीछे गोलियां चल रही थी, तो हमने पीछे मुड़ के भी नहीं देखे, क्योंकि लोग एक दूसरे को कुचल रहे थे। गेट छोटा था, उसका जो एंट्री थी, एग्जिट था, वो सिर्फ 4 फीट का दरवाजा था, और पीछे जो गेट आ रहा था वो 20 फीट लंबा था, उसका 4 फीट की एग्जिट थी, और पब्लिक काफी थी। तो क्या सबको लग रहा था कि हम उस पार हो जाए जंगल में, कि पीछे जो रह जाएंगे तो वो मरेंगे, तो सब 4 फीट के दरवाजे से कूदने को देख रहे थे। मिसेज है 2, जैसे उनको पहाड़ से कूदे तो इनका पैर वहीं पे मुड़ गया, 2 फ्रैक्चर हो गए। अभी यहाँ पे बताया हमारे को एक्सरे वगैरह किए, 2 फ्रैक्चर है। तो फिर मैंने एक बाजू से मैंने पकड़ा, एक बाजू से मेरे बेटे ने पकड़ा, और हमने इनको वहीं पे जैसे हुआ वहीं से फ्रैक्चर की स्थिति में इनको नीचे रख के लाए। लोगों ने आवाज दी है कि फायरिंग हो रही है और चलते जाइए। बस ऐसे दौड़ा, आगे आगे दौड़ते जा रहे थे हम लोग, और पीछे से लोग आ रहे थे, हमको धक्के दे रहे थे, हम लोगों के पैरों में भी आ गए। फिर उन्होंने मुझे उठाए, बच्चे को, ये मेरा बेटा भी है वो पीछे था, उनको निकाले। हम पीछे ध्यान ही नहीं दे रहे थे, क्योंकि हमको आगे की सोचना था। 5,000 हजार होंगे, बच्चे भी थे, छोटे छोटे, बहुत छोटे बच्चे भी थे। কাশ্মীরের অনন্তনাগ জেলার বৈসরান উপত্যকায় জঙ্গি হামলার ঘটনাটি ঘটে। मैं टूरिस्ट गाइड पहलगाम हूँ, टूरिस्ट पुलिस में काम करते हैं हम ऑन स्पॉट उस वक्त ड्यूटी, लेकिन हम 2:40 से मुनिर स्टेशन से बाहर निकले हैं। हम वजू के लिए नीचे निकले हैं, तो जो हम वजू करते हैं तो वहाँ से हम थोड़ा यही 100 मीटर नीचे आ गए हैं मैदान से, मुनिर स्विट्जरलैंड से। तो हमने पीछे 2 फायर सुने हैं, लोग जमा हो गए हैं, हमने ऊपर इसी के साथ ही फायरिंग शुरू हो गया है। फिर जब जाई मौके वारदात पर पहुंचे हैं तो हमने 3 इंजर्ड को उठाया और रेस्क्यू किया। टेररिस्ट हमने नहीं देखे, हमने खाली फायरिंग देखी। কাশ্মীরের এই হামলার দায় স্বীকার করেছে দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট ওরফে TRF, নিষিদ্ধ পাকিস্তানি জঙ্গি সংগঠন লস্কর-ই তৈবার একটি শাখা এটি। TRF এর উত্থান হয় 2019 সালে, তখন সবে সংবিধান থেকে 370 অনুচ্ছেদ বাতিল হয়েছে, জম্মু ও কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদার অবলুপ্তি হয়েছে। ঠিক সেই রাজনৈতিক পরিস্থিতির মাঝেই পাক জঙ্গি গোষ্ঠী লস্কর-ই-তৈবার ছায়া সংগঠন হিসাবে উঠে আসে TRF। সেই সংগঠনেরই 5-6 জন আচমকাই মঙ্গলবার দুপুরে পেহেলগাঁয়ে হামলা চালায়। জানা যাচ্ছে পুলিশের পোশাক পরে হামলা চালিয়েছিল জঙ্গিরা, আবার কেউ কেউ সেনার পোশাক পরেও এসেছিল। সকলের হাতে ছিল AK-47। এই আবহেই এক জঙ্গির ছবি প্রকাশ্যে এসেছে। সেই ছবিতে দেখা গিয়েছে এক বন্দুকধারীকে, তার পরনে মেটে রঙা একটি কুর্তা, হাতে AK-47, বন্দুকের নল নিচের দিকে করে এগিয়ে যাচ্ছে সে। ইন্ডিয়া টুডের প্রতিবেদন অনুযায়ী ছবিটি পেহেলগাঁওয়ে হামলা চালানো এক জঙ্গির। হামলাকারীদের শনাক্ত করতে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু হয়েছে। অপরাধীদের খুঁজে বার করার লক্ষ্যে নিরাপত্তা বাহিনী ওই অঞ্চলে চিরুনি তল্লাশি চালাচ্ছে। जहाँ जहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ रही है वहाँ पे जो है वो हमारी डिप्लॉयमेंट हुई है, और पूरी एरिया पे हमने जो है वो अपनी नजर बनाई हुई है। तो जहाँ पे भी जो हमें इन्फॉर्मेशन आएगी उसी हिसाब से रिएक्ट किया जाए। एज सच जो है वो हमारे पास सफिशिएंट फोर्सेस इन प्लेस हैं, और कोई भी कार्रवाई, कोई भी इसमें जो है वो सिचुएशन होती है तो उसके लिए वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट।